बड़े मसले मसाइल बन रहे थे। उसके बाद बेटे ने कहा कि मम्मा आप ना बिरयानी बनाएं, हम बिरयानी का एक छोटा स्टॉल लगाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है बिरयानी कामयाब हुई और तकरीबन बहुत सारे काम अच्छे होते चले गए। मैंने कड़ी चावल रखे हैं, दाल चावल रखे हुए हैं, बिरयानी रखी हुई है। बाकी ये मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये बड़ा तंग करते हैं। हमारा टेस्ट बहुत अच्छा है, बिरयानी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसको लोग खा के बड़ा खुश होते हैं। और बल्कि मुझे कह के भी जाते हैं कि वकास बिरयानी वाले जो हाल रोड पर हैं वो भी आगे आपके आगे कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राइस टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मिस्टर वकार। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हूं बाहिम्मत खातून की कि जिन्होंने छोटा सा स्टॉल लगाया बिरयानी का और माशाल्लाह से वो काम कर रही हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये क्यों लगाया, कब लगाया और कैसे इनको आइडिया आया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप ये कब से आपने स्टॉल लगाया? छोटा सा आपका स्टॉल है, कब से कर रही हैं और कैसे आपके आइडिया आया इस काम का? बस बेटा आइडिया तो इस तरह से आया कि हमारे हालात ठीक नहीं थे। बेटे को ना फैक्ट्री से ना कोरोना की वजह से कोविड की बात है। 2.5 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। तो हमने ना फिर जब बच्चा अपना फैक्ट्री से फारिग हुए ना तो बड़े मसले मसाइल बन रहे थे। उसके बाद बेटे ने कहा कि मम्मा आप ना बिरयानी बनाएं, हम बिरयानी का एक छोटा स्टॉल लगाते हैं। तो फिर हमने ये बिरयानी का स्टॉल लगाया और अल्लाह का शुक्र है बिरयानी कामयाब हुई और तकरीबन बहुत सारे काम अच्छे होते चले गए। अब ये आपके सामने ही है जो मैंने ना थोड़ा काम बढ़ा दिया। मैं आपके पास 1 साल पहले आया था तो सिर्फ बिरयानी का था। अब आपने मेरे ख्याल से कौन कौन सी डिशेस रख दी हैं, ज़रा बताएं हमारे। मैंने कड़ी चावल रखे हैं, दाल चावल रखे हुए हैं, बिरयानी रखी हुई है, कौरमा है, चिकन कोफ्ता है, काले चने हैं वगैरह वगैरह। माशाल्लाह आपने डिशेस में इजाफा कर लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया था इस जगह पर, जब आपने स्टार्ट किया तो कोई किसी किस्म की परेशानी पेश आई हो? नहीं, मुझे कोई परेशानी इस तरह की नहीं पेश आई। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे वेलकम किया है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ से ना बहुत ज़्यादा हिम्मत हुई है मुझे। बाकी ये मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये बड़ा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और कुछ बस सवाल था कि एक खातून होकर इस तरह के एक रश वाली जगह पर जहाँ पे साथ में मर्दों के भी कारोबार है और उनका भी तकरीबन खाने पकाने का ही है, तो किस तरह कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आती? मुश्किलात क्या पेश आनी है, मेरा अपना टेस्ट है, उनका अपना टेस्ट है। ये यहाँ पर तो टेस्ट चल रहा है। यहाँ पर वो लोग हैं जो 50 रुपए की एक प्लेट लेते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो अपना पेट भरते हैं, तो वो जाहिर है उन्होंने 50 रुपये खर्च करके एक दाल चावल ले लेते हैं। हमारा टेस्ट बहुत अच्छा है, बिरयानी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसको लोग खा के बड़ा खुश होते हैं। और बल्कि मुझे कह के भी जाते हैं कि वकास बिरयानी वाले जो हाल रोड पर हैं वो भी आगे आपके आगे कुछ नहीं है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक खातून होकर अमूमन जो हमारे माशरे की ख़वातीन है वो कपड़े सिलाई करना, घर में काम करना, टीचिंग करना, इस तरह के पेशे अपनाती हैं। तो आपने क्यों सोचा और कैसे सोचा कि भाई मैं बिरयानी का स्टॉल लगाती हूँ और एक माशरे में खड़े होकर रोड पे ये काम स्टार्ट करती हूँ? बेटा कपड़े तो मुझे भी सिलाई करने आते हैं, लेकिन मैंने ना आंखें बड़ी कमज़ोर हैं, मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, मुझे नज़दीक का भी मसला है, मुझे दूर का भी मसला है। तो इस वजह से मैंने ये काम नहीं किया। और ये जो मैंने बिरयानी का काम शुरू किया है, तकरीबन मुझे सारे खाने बहुत ज़बरदस्त बनाने आते हैं और मैं आहिस्ता आहिस्ता ना हर डिश बना रही हूँ और सब लोग, सब बहन भाई बच्चे सब खा रहे हैं। अच्छा माँ जी, इतना टाइम हो गया तो आपने किसी आगे दुकान की तरफ या इसको बिज़नेस को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा? बस बच्चे बिजनेस तो जब भी बढ़ते हैं, वैसे तो मैंने काफ़ी बढ़ा लिया है, लेकिन जगह ना होने की वजह से ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर मैं शॉप लेती हूँ ना तो मेरे इतने वसाइल नहीं है कि मैं शॉप का किराया दे सकूँ और मैं फिर इस वजह से खामोश भी हो जाती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे यहाँ पर पेट भर के खाना भी मिल रहा है और सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही है और सब बहन भाइयों की हिम्मत हौसला मिल रहा है। बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। माँ जी, जब ये मतलब आप काम वगैरह करती हैं यहाँ पर तो रोज़ाना आपकी टाइमिंग क्या है, कितने बजे आती हैं? तकरीबन बेटा मैं 11:30 से 12 बजे तक अपने स्टॉल पर आ जाती हूँ और तकरीबन मैं रात को 12-1 बजे वापस से आती हूँ। माशाल्लाह आप ये काम कर रही हैं। जो ख़वातीन दूसरे काम कर रही हैं आजकल माशरे के बारे में आपको इल्म है, तो कोई उनको नसीहत करना चाहेंगी? नसीहत क्या करना है, सब समझदार हैं जो इस चीज़ को समझती हैं कि इज़्ज़त क्या चीज़ है
तो वो इज़्ज़त के साथ काम करना भी जानती हैं। और अगर जो लेडीज़ इज़्ज़त नहीं समझती अपने बड़ों की, अपने बच्चों की, तो वो तो फिर जिस रास्ते भी निकले हैं उनका अल्लाह ही हाफिज़ है। नाज़रीन, आपने माजी की गुफ्तगू सुनी। यही कहना है कि माजी का भी कि ख़वातीन अगर चाहें तो इज़्ज़त का रोज़गार कर सकती हैं। लाजमी नहीं है कि माशरे में मतलब दूसरे ज़रिए से ही पैसा कमाया जा सके। ये मेट्रो का जो स्टॉप है, यहाँ पर माजी का स्टॉल है, आप लोग भी ज़रूर आएँ, इनका विज़िट करें। माशाल्लाह इनके हाथ में भी जाएगा और खाने में भी माशाल्लाह बहुत जायका है। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।